इधर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ईरान ने तेल रोका तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तेल का फ्लो रुकता है तो अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, ये कहा गया। कहा यह गया है कि अब तक हुए हमलों से 20 गुना ज्यादा बड़ा अटैक ईरान पर किया जाएगा अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमला करने की कोशिश की या तेल का फ्लो रोकने की कोशिश की। तो अमेरिका एक बार फिर से इसी बात को लेकर चेतावनी दे चुका है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है ईरान की ये सबसे बड़ी शक्ति है और अगर ईरान इस पर तमाम प्रतिबंध और ज्यादा लगाता है तो फिर मुश्किल पूरी दुनिया के लिए हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। वो कह रहे हैं कि हम पीछे हटेंगे नहीं, तुम्हें ही घुटने टेकने होंगे। दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। अब ये जीत पूरी नहीं हुई, कहा गया ट्रंप द्वारा। हम पूर्ण विजय की ओर बढ़ रहे हैं। ईरान कब हार मानेगा मालूम नहीं। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान तो हार चुका है, क्योंकि ईरान के पास नौसेना, वायुसेना कुछ नहीं बची है। उनके संचार सिस्टम को हमने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, हम जीत चुके हैं। दूसरी तरफ अभी डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बयान से थोड़ा सा पलटते हैं और कहते हैं कि अभी तो पूर्ण विजय बाकी है, हम पूर्ण विजय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ईरान कब हार मानेगा ये पता नहीं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की। IRGC जनरल जब्बारी का एक बड़ा ऐलान, 10 साल के युद्ध के लिए हम तैयार, ये कहा गया इनके द्वारा। तो अमेरिका के साथ युद्ध के लिए तैयार हैं, ये जब्बारी का कहना है। हमारे पास हथियारों का पूरा भंडार है, मिसाइल और ड्रोन्स का उत्पादन भी लगातार जारी है, ये कहना है जब्बारी का। मिडिल ईस्ट में जारी है भीषण जंग। तेहरान में लगातार हो रहे ताबड़तोड़ हमलों से भारी तबाही। पूर्वी तेहरान पर हुए भीषण हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइलों और ड्रोन से की बमबारी। एरबिल में भी अमेरिकी बेस पर ईरानी सेना ने किया ड्रोन अटैक। अमेरिका की ईरान पर भारी बमबारी की तैयारी। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड स्थित रॉयल एयरफोर्स बेस पर उतरे कम से कम 3 अमेरिकी B-52 बमवर्षक विमान। ईरान ने किया 2 अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा। ईरान ने रीपर ड्रोन को ट्रैक करने और उसे नष्ट करने का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया। इजराइल की मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने लेबनान में मचाई तबाही। कई इलाके मलबे में तब्दील। हिजबुल्लाह ने भी किया इजरायली सैन्य पोस्ट पर हमले का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने ईरान को बुरी तरह से हराया। ट्रंप बोले, अब ईरान के पास कुछ नहीं बचा। ईरान के पास न नौसेना है न वायुसेना, सैन्य ताकत खत्म हुई। मिडिल ईस्ट में जारी भारी तनाव के बीच LPG गैस सिलेंडर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के बदले नियम। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी में 25 दिन का होगा अंतर। संसद में आज भी हंगामे के आसार। स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में होगी चर्चा। प्रस्ताव आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू करेंगे चर्चा की शुरुआत। गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में हुआ बड़ा हादसा। निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 7 मजदूरों की हो गई मौत। ऑपरेशन रेस्क्यू लगातार जारी। प्रशासन ने दिए घटना की जांच के आदेश। महाराष्ट्र के भिवंडी में कचेरीपाड़ा इलाके के फ्रूट मार्केट में लगी भीषण आग। चपेट में आए 5 से 6 गोदाम, बड़े नुकसान की आशंका।